brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार में सामाजिक सौहार्द बने रहने के लिए हर कीमत चुकाने को हमारी पार्टी, हमारे नेता तैयार है। मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। खासकर चुनावी राज्य बिहार में इसको लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन मुस्लिम संगठनों का जारी है। तो वही अब वक्फ बिल को लेकर के जेडीयू और बीजेपी के बीच में खींचतान भी देखने को मिल रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार जब कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी कर रही है, तो इससे पहले बिहार में जेडीयू का स्टैंड डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ बिल पर जेडीयू ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू के सांसद संजय झा ने इसको लेकर के कहा है कि नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए काम किया शायद ही उतना किसी ने किया होगा। इसी के साथ संजय झा ने खुल करके जेडीयू का स्टैंड तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि कल संसद में सब कुछ साफ हो जाएगा। इशारों में संजय झा ने यह भी बता दिया कि नीतीश कुमार वो पार्टी है जो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो मुसलमानों के हित में ना हो। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित जो उनका इंटरेस्ट है कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। संजय झा के अलावा जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बड़ा बयान इस पूरे मामले पे सामने आया। अभिषेक झा ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया कि मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार से नाराज हैं, तो इसको लेकर के जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ साफ ये स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया कि मुस्लिम संगठन के हित में काम करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को वो तैयार हैं। पोलराइज पॉलिटिक्स अगर बिहार में होती है चुनावी साल में तो आपके लिए नुकसानदेह होगा ये? देखिए, हम इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि पोलराइजेशन करेंगे तो राजनीति में लाभ होगा। नीतीश जी के रहते इस बिहार में संभव नहीं है। अरे चुनाव तो भी दूर है भाई, आप पोलराइजेशन करने की कोशिश करिएगा, माहौल खराब करिएगा, सलाखों के पीछे रहिएगा और सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द बना रहे उसके लिए हम चुनाव में जीते या हारे हर कुर्बानी देने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि भाई हमको वोटों का लाभ होगा तो कोई पोलराइज करेगा हम करने देंगे, एंटी पोलराइज करेगा हम करने देंगे। बिहार में सामाजिक सौहार्द बने रहने के लिए हर कीमत चुकाने को हमारी पार्टी, हमारे नेता तैयार है। तो कुल मिलाकर के जेडीयू का जो स्टैंड है वो फिलहाल वक्फ संशोधन बिल पर साफ नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से जब वक्फ बिल को लेकर के बातचीत की जा रही है, स्टैंड साफ करने को कहा जा रहा है, तो जेडीयू के नेताओं का यही कहना है कि कल संसद में जब इस विधेयक को पेश किया जाएगा तो वहीं जेडीयू का स्टैंड क्लियर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिहार में जेडीयू के खिलाफ मुस्लिम संगठन में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के करीबी और खास एमएलसी गुलाम गौस ने भी नीतीश कुमार को स्टैंड जहां साफ करने के लिए कहा, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई। इसके पहले पटना के गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन नीतीश कुमार के खिलाफ किया था और उनसे ये मांग की थी कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें और बताएं कि आखिर वो किसके साथ है, बीजेपी के इस फैसले के साथ या फिर बिहार के मुसलमानों के साथ। ऐसे में अब सबको कल का इंतजार है जब संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के विधेयक पेश किया जाएगा। देखना होगा कि जेडीयू का क्या स्टैंड वहां पर देखने को मिलता है। पटना से शशि भूषण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।